और मुझे भी लगा कि भ्रष्टाचार से एक निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए और जन लोकपाल भी लाया जाए। उसके बाद 2019 में मैंने ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता एक वेब सीरीज बनाई, जिसमें कि आम आदमी पार्टी और अन्ना आंदोलन की अनटोल्ड स्टोरीज है। जैसे आज कोई सज्जन आए हुए थे, उन्होंने कहा कि करप्शन की तो बात करता ही नहीं, मतलब करप्शन को हटाने की बात कोई करता ही नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती, वो समाज सेवी संस्था से आए हैं। तो कटिंग अक्रॉस पीपल, रिलीजियस लाइन्स, कास्ट इक्वेशंस, लोग हमारे पास आ रहे हैं और लोग हमारे समर्थन दे रहे हैं। राजधानी में विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब हैं और इस समय सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के खेल खेल रही हैं। वहीं इस बार जो सबसे ज़्यादा हॉट सीट देखने के लिए मिल रही है वो है नई दिल्ली की हॉट सीट, नई दिल्ली विधानसभा की हॉट सीट, जहां पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी से प्रवेश वर्मा और कांग्रेस की बात करें तो इस बार संदीप दीक्षित जी सामने आ रहे हैं। वहीं इस बार विशेष रूप से कुछ नई पार्टियाँ हैं जिनके कुछ नए चेहरे मैदान में उतर रहे हैं और काफ़ी ज़ोर शोर से दिल्ली की जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव में कई बड़े वादे कर रहे हैं। उनमें एक विशेष नाम सामने आ रहा है डॉक्टर मुनीश रायजादा जी का, जो आज हमारे साथ हैं। और बता दें मुनीश जी के बारे में कि वो पिछले 22 वर्षों से अमेरिका के शिकागो में एक डॉक्टर के तौर पर कार्यरत थे और बच्चों के लिए वह मेडिकल सुविधाएँ देते थे, उनका इलाज करते थे। अब जानते हैं कि उनको क्या वजह लगी जो वो दिल्ली की राजनीति में उतरे और अब इस बार विधानसभा चुनाव में भारतीय लिबरल पार्टी के साथ खड़े हैं। सर, आपका ईटीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शशिकला जी, ये बताएं कि आपको क्या वजह ऐसी देखने के लिए मिली कि आपने सोचा कि दिल्ली में चुनाव लड़ने चाहिए? पिछले 14 सालों में जब मैं अन्ना आंदोलन के समय अपने देश वापस आया और मुझे भी लगा कि भ्रष्टाचार से एक निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए और जन लोकपाल भी लाया जाए, तब से लेके हमने सैद्धांतिक राजनीति की है। मैं उसके बाद आम आदमी पार्टी का हिस्सा बना, लेकिन जब ये अपने सिद्धांतों से भटकने लगे तो बड़े शुरुआती दौर में, लगभग बिगिनिंग में आप कह सकते हैं, हमने विरोध किया। हम फिर अन्ना जी से मिले, हमने अन्ना जी को कहा कि जो मूलभूत सिद्धांत आम आदमी पार्टी के थे उससे समझौता किया इन्होंने। तो हमने पार्टी के खिलाफ, उस वक़्त हमने मुखालफत की और हमने चंद अवन सत्याग्रह चलाया। यानी कि हम अन्ना जी से मिले, हमने उन्हें कहा कि किस प्रकार से पार्टी सिद्धांतों से भटकने लगी है। हमने चंदावन सत्याग्रह चलाया। उसके बाद 2019 में मैंने ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता एक वेब सीरीज बनाई, जिसमें कि आम आदमी पार्टी और अन्ना आंदोलन की अनटोल्ड स्टोरीज है। तो यदि आप मेरे इतिहास पे देखेंगे, मेरी ट्रेजेक्टरी पे देखेंगे, तो मैंने हमेशा सिद्धांतों के लिए, उसूलों के लिए लड़ाई लड़ी है और हमने कभी, और अभी भी समय है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को हम मेन स्ट्रीम मुद्दा बनाना चाहते हैं। मैं ये मानता हूँ कि भारतीय राजनीति में, पॉलिटिक्स में, करप्शन शुड बी ए मेन स्ट्रीम इशू, जो कि पॉलिटिकल पार्टियाँ अवॉइड करती हैं। इसलिए हमने कहा, न आपदा न विपदा यानी कि बीजेपी, न सत्यानाश कांग्रेस, इस वक्त आप नाता जोड़िए डस्टबिन से यानी कि कूड़ादान से। हमने ये कहा है कि ना समस्या मत गिनिए आप, समाधान, ना समस्या को मत देखिए, समाधान को देखिए और इस बार कूड़ादान को वोट दीजिए। जी बिल्कुल। वर्तमान में जो हम देख रहे हैं, जो दिल्ली में जो पार्टियां हैं वो फ्री सुविधाएं और मुफ्त की आर्थिक सहायता देने की बातें कर रही हैं। उस राजनीति को आप किस तौर पर देखते हो, कितनी कार्यरत साबित होगी वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए? अनफॉर्चुनेटली ये जो रेवड़ी कल्चर बोलते हैं आप इसे, टॉफियाँ बांट बांट के, ये इसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने की और वो स्वयं पिछले 10 सालों में भ्रष्टाचार के गर्त में डूब चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश बीजेपी, कांग्रेस ने भी वही प्रथा शुरू कर दी। लेकिन यहाँ तक तो ये सब पतन वाला मामला था ही। अब इन्होंने एक स्टेप आगे लिया, अब ये सीधा कैश बांटने लग गए। पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम 2100 रुपये प्रति मंथ महिलाओं को देंगे दिल्ली में, जो कि फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है, बजट है ही नहीं दिल्ली में। 30 पर बीजेपी के प्रवेश वर्मा, जो कि नई दिल्ली से कैंडिडेट है, वो आए एक महाराज की तरह। उनको नई दिल्ली से कोई लेना देना ही नहीं है। नई दिल्ली विधानसभा और प्रवेश वर्मा का कोई लेना देना नहीं। वो मुंडका से, बिल्कुल हरियाणा के बॉर्डर से, जो कि नई दिल्ली विधानसभा से 2 घंटे जाने में लग जाएंगे आपको, वहाँ से आए और जैसे एक राजकुमार होता है 1100 रुपये बांटने लग गए। फिर संदीप दीक्षित
जो कि क्लस्टर बस स्कैम में जिनका खुलेआम नाम आता है, उन्होंने 25 रुपये की घोषणा कर दी। तो इसको कहते हैं कैश फॉर वोट, सीधे शब्दों में नोट फॉर वोट। यानी कि इन लोगों की जो नैतिकता का, जो अनैतिकता का जो लेवल है, नैतिकता से नीचे जाने का जो ग्राफ है, वो इस लेवल तक है कि अब ये सीधा वोटर्स को बाय करने में लग गए। कोई ऐसा घर या कोई ऐसा मोहल्ला नहीं छोड़ा होगा जहाँ पे हम भारतीय लिबरल पार्टी के सैनिक पहुँचे ना हो। सब जगह पहुँच चुके हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोग बैठ के हमें चाय पिलाते हैं, समझते हैं। और जब उनको लगता है कि अमेरिका से एक डॉक्टर वापस आके उनके हित में काम करना चाहता है, तो मैंने ये कहा कि मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे जन चाहिए। क्योंकि धन तो मैं जितना कमाना था कमा चुका हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे जन चाहिए। जन समर्थन से हम जनोमुखी यानी कि विकास की राजनीति करके दिखाएंगे। जी, आपने बोला कि आपको धन नहीं चाहिए, जन चाहिए, लेकिन एक पार्टी को खड़ा करने में आर्थिक सशक्तिकरण होना भी बहुत ज़रूरी है। वो कैसे, आप कुछ अपनी तरफ से या कहाँ से वो धनराशि इकट्ठा हो रही है? नहीं, वो क्राउड सोर्सिंग से पैसा मांगते हैं हम जनता से। कोई 5 रुपये दे देता है, कोई 500 रुपये दे देता है, कोई 5000 दे देता है। तो इस माध्यम से काम चल रहा है। प्लस हमने लो कॉस्ट कैंपेनिंग वाले मेथड्स अपनाए हुए हैं। यदि आप हमारे फोटोग्राफ्स कैंपेन देखेंगे सोशल मीडिया पे, तो आप पाएंगे हमने एक 100 रुपये की जैकेट बनाई हुई है, सिर्फ 100 रुपये, पीली सी जैकेट है, और उस पर कूड़ादान हमने लगाया हुआ है। तो अब लोगों को लगता है कि शायद हम एनडीएमसी वाले लोग हैं, समझ देना आप। तो हम इस ढंग की लो कॉस्ट कैंपेनिंग माध्यम, ज़मीन पे रह के लोगों से संपर्क करना। तो हमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं चाहिए मैं वो केजरीवाल वाली भाषा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन हमने लोगों के दिल में जगह बनाने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि वो हमारा समर्पण, त्याग, कमिटमेंट देख पा रहे हैं। और वो इस बात से भी तंग है कि किस प्रकार से लोगों को यहाँ पे मतलब एंटाइज किया जाए। हमने सब जनता को कहा है, दिल्ली की जनता को, कि आप 1100 रुपये भी ले लीजिए, आप 2100 भी मिले तो ले लेना, और 25 रुपये जो ये कांग्रेस बोलती है वो भी ले लीजिए। 1100 तो आप ले लीजिए क्योंकि वो बांटे जा रहे हैं, क्योंकि ये काला धन है, ये जनता का लूटा हुआ मनी है, इसको ले लीजिए। और वोट आप अपने आत्मा की आवाज़ सुन के किसी ऐसे पढ़े लिखे इंटीग्रिटी वाले व्यक्ति को देना। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बोला 70 विधानसभाओं पे आप लोग तैयारियां कर रहे हैं, और मेन आपने दिल्ली विधानसभा से कितने लोगों की टीम है जो आपके साथ काम कर रही है और लोगों को जागरूक कर रही है? देखिए, ऑफिस में हमारे लगभग 25 मेंबर्स एनी गिवन टाइम आपको मिलेंगे। वो पुराने सैनिक, अपने वॉलंटियर्स, उनमें से पंजाब तक से वॉलंटियर्स आए हुए हैं। अन्ना आंदोलन के सिपाही हमारे पास वापस आ चुके हैं, वो लोग हमारे साथ कैंपेन में जुटे हुए हैं। उसके अलावा जो जितने भी क्लस्टर्स हैं, वहाँ से हमें ऐसे वॉलंटियर्स मिल गए, स्वयंसेवक, वो हमारे साथ जुटे हुए हैं। प्लस जैसे आज कोई सज्जन आए हुए थे, उन्होंने कहा कि करप्शन की तो बात करता ही नहीं कोई, मतलब करप्शन को हटाने की बात कोई करता ही नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती, वो समाज सेवी संस्था से आए हुए हैं। तो कटिंग अक्रॉस पीपल, रिलीजियस लाइन्स, कास्ट इक्वेशंस, लोग हमारे पास आ रहे हैं और लोग हमारे समर्थन दे रहे हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। इस वक्त नई दिल्ली विधानसभा में कम से कम 100 लोग अपने अपने लेवल पे वॉलंटियर के रूप में काम किए जा रहे हैं। वो सुबह आते हैं, ऑफिस में अपना जिम्मेदारी लेते हैं, या अपने घर से वो उस लोकेशन में चले जाते हैं जहाँ से उनको उस दिन डोर टू डोर कैंपेनिंग करनी है। जी बिल्कुल, एक थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा सॉफ्ट सवाल रहेगा मेरा। इस समय HMPV वायरस बहुत ज़्यादा घातक साबित होता जा रहा है और ये बच्चों में देखने के लिए मिल रहा है, और आप एक बच्चों के ही डॉक्टर रह चुके हैं। क्या आप अपनी कैंपेनिंग के समय लोगों को इस चीज़ के प्रति भी जागरूक करने का काम कर रहे हैं? राइट, हम लोग अक्सर, क्योंकि जब मैं जाता हूँ उनको, क्योंकि हम इतना घूम चुके हैं नई दिल्ली विधानसभा में कि अब वहाँ पे पेरेंट्स, महिलाएं, माताएं हमें समझती हैं, जानती हैं। तो मेरे पास पेशेंट्स के रूप में भी ऑफिस में भी आ जाते हैं लोग। वैसे तो पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस है, लेकिन मेरा स्टेथोस्कोप मेरे पास होता है, तो मैं उससे एग्जामिन कर लेता हूँ बच्चों को। प्लस हम किसी भी इलाके में जाते हैं तो वहाँ पे अक्सर मुझे बच्चे मैं उनके साथ क्रिकेट भी खेलता हूँ, जो सिख बच्चे उनको एग्जामिन भी कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से कुल मिला के गाड़ी बड़ी अच्छी चल रही है। वी आर एंजॉइंग दिस, क्योंकि हम लोग पीपल ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करने आए हैं। और ये जो इस प्रकार की प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, उसकी अक्सर बात हो ही जाती है। हैंड वॉशिंग कैसे की जाए, इन्फेक्शन से कैसे बचा जाए, किस किस्म का खाना। अब जैसे कोई 15 महीने का बच्चा मिल गया तो मदर पूछ ही लेती है कि इसको क्या खिलाया जाए, क्या ना खाया जाए, या डॉक्टर साहब बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा, इसके लिए क्या किया जाए। वैसे यदि बच्चे का वजन ठीक भी हो तो हर माँ को ये लगता है कि उसके बेबी का वजन कम है। तो इस किस्म की जो काउंसलिंग है वो तो ऑनगोइंग प्रोसेस चलता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ डॉक्टर मुनीश राय ज़ादा जी। मैं शशिकला सिंह, ETV भारत, नई दिल्ली से।